मार्ग बहुत सूक्ष्म है। यहाँ गिरावट ऐसे होती है कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ फिसल गया। अचानक एक दिन तुम ऐसी जगह खड़े होगे कि समझ ही नहीं आएगा मैं ऊपर चढ़ रहा था या नीचे जा चुका हूँ। फिर न उत्साह बचेगा, न शक्ति, न दोबारा उठने का साहस। इसलिए सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि अध्यात्म में पतन शोर मचाकर नहीं आता, वह चुपचाप भीतर से शुरू होता है। अभी जो अवस्था बाल्य है, जिसमें न लोक का ज्ञान है न परलोक का, न हित अहित की पहचान, उस अवस्था में अगर ब्रह्मचर्य टूट गया तो जीवन की दिशा ही बिगड़ जाती है। ऐसा जीवन न लौकिक उन्नति कर पाता है न आध्यात्मिक। इसलिए समझ लो, ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है, कोई प्रयोग नहीं है, ये साधना की नींव है। जो इस आनंद मार्ग, अध्यात्म मार्ग पर चलना चाहता है, उसे यह स्वीकार करना होगा कि एक इंद्रिय का संयम तभी संभव है जब पांचों इंद्रियों पर संयम हो। केवल एक स्थान पर रोक लगाने से बात नहीं बनेगी। नेत्र, कान, वाणी, स्पर्श और रस, सबका संयम आवश्यक है। यदि नेत्र भोग बुद्धि से देखते हैं तो भीतर काम जागेगा ही। इसलिए सबसे पहले नेत्र का ब्रह्मचर्य आवश्यक है। जो दृश्य मन को नीचे खींचते हैं उन्हें मत देखो। ये मत कहो कि हम तो केवल अभिनय देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं। जिनका अभिनय तुम देख रहे हो वे संसारी हैं, भोगी हैं। उनका हाव भाव, उनका पहनावा, उनका आचरण सब मन पर छाप छोड़ता है। फिर एकांत में वही छाप विकार बनकर उभरती है। इसलिए अनुकरण मत करो, अपनी स्थिति को देखो। जो तुम्हारे लक्ष्य में बाधक है वह तुम्हारे लिए वर्जित है। शास्त्र कहते हैं, यदि पशु पक्षी भी मैथुन कर रहे हो और दृष्टि अचानक पड़ जाए तो मानसिक प्रणाम करके दृष्टि हटा लो। बहुत दूर दूर देखने की आवश्यकता नहीं है। सीमित दृष्टि, संयमित दृष्टि, यही साधक की रक्षा करती है। और ये समझ लो, यदि प्रारब्ध का दंड आना है तो वह आएगा, लेकिन प्रभु का नाम तुम्हारा रक्षक है। जो होना है वह होकर रहेगा, जो नहीं होना है उसे कोई करा नहीं सकता। इसलिए निश्चिंत रहो और चिंतन में लगे रहो। इसके बाद आता है वाणी का ब्रह्मचर्य। यदि वाणी से अशुद्ध कामुक शरीर को आकर्षित करने वाली बातें निकलती हैं तो भीतर का संयम टूट जाएगा। वाणी और विचार जुड़े हुए हैं। जैसी वाणी वैसा चिंतन, जैसा चिंतन वैसा कर्म। इसीलिए ऐसी कोई बात मत बोलो जिससे कामना बढ़े। मजाक में कही हुई बातें भी जहर बन जाती हैं। श्रवण इंद्रिय का भी उतना ही महत्व है। गंदी बातें सुनना, किसी के चरित्र की चर्चा करना, साधकों की निंदा सुनना, यह सब श्रवण का व्यभिचार है। जो ऐसी बातें तुम्हें सुना रहा है वह तुम्हारा भला नहीं कर रहा, वह तुम्हें नीचे खींच रहा है। इसलिए या तो प्रभु की चर्चा सुनो, शास्त्र की बात सुनो, या मौन रहो, अपने कानों को बचाओ। स्पर्श का संयम भी अत्यंत आवश्यक है। अनावश्यक स्पर्श, परस्पर आकर्षण वाले शरीरों का संपर्क, ये सब पतन का कारण बनता है। जहां आवश्यकता न हो वहां दूरी रखो। लेन देन में भी सावधानी रखो। वस्तु भूमि पर रखी जाए, वहीं से ली जाए। ये मर्यादा साधक की रक्षा करती है। हाँ, एक बात स्पष्ट समझ लो, जहां अत्यंत आवश्यकता हो, जहां सेवा धर्म खड़ा हो, वहां ये नियम बाधा नहीं बनते। कोई गिर पड़ा है, कोई पीड़ा में है, कोई सहायता के बिना नहीं बच सकता, तो वहां सेवा करो। वह सेवा विकार नहीं जगाती बल्कि शक्ति देती है। माँ की सेवा, पिता की सेवा, रोगी की सेवा, इनमें कोई दोष नहीं। सेवा में काम नहीं होता, कामना में होता है। यदि तुम वाणी में संयम रखते हो, सत्य बोलते हो और नाम स्मरण में रहते हो तो तुम्हारे शब्दों में शक्ति आ जाती है। जो तुम बोलते हो वही घटित होने लगता है। लेकिन ऐसा संयमी कभी अनर्थ नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता है कि हर शब्द का फल होता है। याद रखो, यदि नेत्र गंदे दृश्य देखे, कान गंदी बातें सुने, वाणी अशुद्ध बोले, रसेंद्रिय असंयमित भोजन करे और तुम सोचो कि ब्रह्मचर्य बना रहेगा तो यह संभव है। ब्रह्मचर्य कोई एक बटन नहीं है जिसे दबा दिया जाए। ये संपूर्ण जीवन शैली है।
अंत में समझ लो मन विषय की ओर तभी दौड़ता है जब उसे भीतर आनंद नहीं मिलता। संसार के सारे बड़े अपराध, सारी हिंसा, सारे कुकर्म दो ही जड़ों से निकलते हैं। आनंद नहीं मिलता, सारे कुकर्म दो ही जड़ों से निकलते हैं, काम और धन। इन्हीं दो के चारों ओर संसार का अधिकांश पाप घूमता है। उपासक को यह पहचानना होगा कि भोग में सुख नहीं है। यदि सुख होता तो भोग के बाद मन शांत हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। तृष्णा बढ़ती जाती है। इसलिए मन को समझाओ, विवेक से देखो, ये मार्ग गुप्त नहीं है, डराने के लिए नहीं है, ये सत्य है। जो इसे समझ लेता है वही बचता है, जो नहीं समझता वही बार बार गिरता है। भारत भूमि इसलिए महान कही गई क्योंकि यहाँ संयम, ब्रह्मचर्य और धर्म की परंपरा रही है। आधुनिकता का अर्थ असंयम नहीं है। असंयम पतन का नाम है। अगर सच में ऊपर उठना है तो संयम अपनाओ, इंद्रियों को साधो, आचरण को लक्ष्य के अनुरूप बनाओ, तभी यह मार्ग खुलेगा। अन्यथा चेतावनी यही है, यहाँ गिरावट बिना आहट के आती है, और जब पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो आचरण को जार मिलाए। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो ऐसा करते हैं, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल से जुड़े रहे और हमें फॉलो करना ना भूलें। तो दोस्तों सभी को तब तक के लिए नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक सभी को बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।